हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 16। भाई हमने 16 पार्ट बना लिया है। और आप लोग जो है मेरे पिछले जितने पार्ट है, जितनी वीडियो है, उन पे इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो कि भाई मेरा दिल जो है हमेशा उत्सुक रहता है कि कब मैं वीडियो बनाऊंगा, कब मैं बनाऊंगा। ठीक है। और भाई बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ फ्री फायर खेलना चाहते हैं। तो मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाए, उधर जो है मेरा यूआईडी मिल जाएगा। उधर से जो आप मुझे ऐड भेजें और आपका जो अकाउंट का नाम है, फ्री फायर गेम का अकाउंट का नाम, वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें। ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो चलो बात ख़त्म करते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पे हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है लव जो खींच के ले जा रही थी, और लूना जो ये सब देखकर कह रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रहा है, और जेलस फील होने की वजह से ही मैं हर लोगों को मारता जाता हूँ। फिर वो कहती है तुम बहुत ही जल्द इस लड़की को मार डालोगे, उसके बाद तुम मेरे पार्टी में होगे और मैं इस कॉर्नो लाइफ गेम को भी ख़त्म कर दूँगा। फिर जो हम देखते हैं जो हमारी उरुस है, वो चिल्लाता हुआ कहता है कि वो तुम्हें नहीं ले जा सकती है। मतलब जो हमारी मेन कैरेक्टर जो वो हाथ से पकड़ के ले जा रही थी ना, टान के खींच के। तो उरुस कहता है कि तुम समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें एक बात मैं बार बार बोलता जाता हूँ कि वो तुम्हें नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो तुम्हारे लेवल से बहुत ही ज़्यादा छोटी है। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा कम लेवल की है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह हाँ, सच में वही तो ये सुनकर जो है हमारी जो लव है वो कहती है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम देखते हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तो आखिर आखिर अभी मैं क्या करूँ? हाँ, इसमें कुछ करने की कोई कोई मेथड है क्या? हमारे मेन कैरेक्टर ये कह रहा था, और उससे तभी जो हमारी जो कैप्टन लव है वो कहती है, हे पैंटी, तुम आखिर किससे बात कर रहे हो? हाँ, इधर कौन है? तुम और मैं ही हूँ। तो इधर तुम किसके साथ कहाँ पर बात कर रहे हो? तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर और कोई नहीं दिखाई दे रहा क्या? इधर देखो, इधर इधर एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन। तो ड्रैगन सुनकर जो हमारी कैप्टन लव है वो डर जाती है, और वो कहती है किधर किधर है ड्रैगन, किधर है? और इधर हम देखते हैं कि उरुज जो है हमारी मेन कैरेक्टर के हाथों की जो मजा ले रहा था। ठीक है, हमारे मेन कैरेक्टर जैसे ऐसे ऐसे हिला रहा था, तो वो मजा ले रहा था। और वो कहता है, अरे हिंगनिम, तुम ये भूल गए क्या? तुम्हें छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं देख सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओ हाँ 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 हाँ। तभी जो है उरुस कहती है, वेल एक वे तो है मेरे पास, अगर तुमने मेरा मेरा जो सोल है उसे अगर जिंदा कर दिया तो मैं सबको दिखाई दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा, तो फिर ये सोल कैसे कैसे करूँ, कैसे क्या करना पड़ेगा? और इस चीज़ के बारे में ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा छोटा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो तुम ही बता दो आखिर तुम्हें कैसे ये जिंदा करें। तो इधर जो है उरुस कहता है कि तुम्हें सारे के सारे लाइट को जो है एक साथ जमा करना पड़ेगा, फिर से मैं जिंदा हो जाऊंगा। ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि व्हाट्स अ लाइट, चलो चलो हम कोशिश करते हैं। तो इधर हम अपने लव को देखते हैं जो कुछ समझ ही नहीं पाता आखिर वो बात किससे कह रहा है, और उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो पागल वगल हो गया क्या? ऐसा हमारे कैप्टन लव के दिमाग में चलता है। तो हम देखते हैं कि उधर जो है ब्लू कलर का जो है रोशनी अचानक आसमान से उतरता है, और हम देखते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा रोशनी होता है। और उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर जो है हमारी उरुस से उसे हाथ पे लेता है, और इधर जो है एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर हमें बताया जाता है उरुस की जो सोल है उसे जिंदा करवा दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पे जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है इकट्ठा हो रहा था, और ऊर्जा जो है आसपास से जितने भी फैल रहा था वो सारे के सारे जो इकट्ठा हो रहा था। और इस चीज़ को देखकर जो है कैप्टन लव बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर इधर हो क्या रहा है। तो कैप्टन लव कहती है कि ये लाइट, ये आखिर कैसा लाइट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है ये लाइट? तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है सारा का सारा जो ऊर्जा जो है एक साथ ले आता है, और कैप्टन लव भी इसे देखती है। तो हम देखते हैं उधर से जो हमारे उरुस की जो एक पंख निकलता है, और उधर हमें एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि उरुस की सोल की पंख निकल आते हैं। तो हम देखते हैं कि उरुस जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो खुशी से शर्मा जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे जो कैप्टन लव है उसके नाक से खून निकल रहा था उरुस को देखकर। मतलब भाई समझ रहे हो कि उरुस आखिर कितना क्यूट है? वो इतना क्यूट है कि हमारी कैप्टन लव की जो नाक है, नाक से जो है खून निकल रहा है। तभी जो है कैप्टन लव कहती है, ओह क्या भाई, ये इतना क्यूट है। पैंटी पैंटी, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? पैंटी तुम बताओ ना, मैं इसे टच कर सकता हूँ? तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने कानों पे हम उंगलियां रखता है, इतना जोर से चिल्ला रहा था। तभी जो उरुस कहता है कि क्या
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ये बात बोलने का? तुम्हारी औकात भी है मुझे टच करने के? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यूट हूँ? तुम अगर मेरी फॉर्म को देखते ना तो तुम इधर ही मर जाते, ठीक है? तुम ह्यूमनों को मरने का डर नहीं है क्या? मौत का डर नहीं है? तभी हम देखते हैं हमारा मेन क्या कहता है कि अरे जाओ जाओ छुओ, ऐसा कोई टच वच करो, जो भी करो करो, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो हम देखते कैप्टन लव जो वो कहती कि क्या, ये कह दिया जब वो उरुस को पकड़ लेता है, एकदम गल से गल लगा लेता है और उसको सोच नहीं पाता कि आखिर ये चल क्या रहा है, हाँ मेरे साथ ये क्या चल रहा है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हमारी कोई बुला रहा था हमारे मेन कैरेक्टर को कि तुम आखिर यहाँ पर हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो घूमता है और घूमता हुआ उसे देखता हुआ कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हम देखते हैं कि ये जो है ये हाबिक होता है। तो हाबिक कहता है अरे हाँ ऐसे ही मैं कुछ काम के लिए आया था, मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, हम कुछ प्रॉब्लम पे है। तो हमारे मेन कैरेक्टर उसी बात पे कहता है कि क्या, कौन से प्रॉब्लम पे और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो उधर जो हाबिक बताता है कि मेरे पास एक मिरर है जिसके वजह से मैं तुमको है ना ढूंढ सकता हूँ। तो उधर जो है बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है उससे 5 मीटर दूर है और वो बताता है कि ये एक 7th व्यूअर मिरर है, इससे मैं किसी भी चीज़ों का पता लगा सकता हूँ और ये 3D डिवाइडेड है, ठीक है? इससे मैं किसी भी बंदे का जो है ना पता लगा सकता हूँ। फिर वो कहती है जो भी हो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अभी इसी टाइम यहाँ पर कोई आने वाला है, ऐसा वो बोलना चाह रहा था। तब जब मेन कैरेक्टर जो है उसका हाथ लेफ्ट हैंड को पकड़ लेता है, पकड़ के कहता है कि अरे यार तुम्हारी आर्म तो ठीक हो गया ऐसा लगता है, हाँ? आखिर कैसे हुआ? कैसे? ये क्या तुमने चिपका लिया है किसी भी सुपर ग्लू वगैरह से? तो उधर वो कहता है, अभी कहते हैं कि अरे नहीं, नहीं, नहीं मेरा आर्म ठीक हो गया। हाँ, ठीक तो हो गया लेकिन ये कोई चिपका-विपका नहीं है, ठीक है? ये मेरे मास्टर ने ठीक कर दिया है। तो उधर जो हमें मेन कैरेक्टर कहता है, अरे कांग्रेचुलेशन यार तुम्हारा आर्म ठीक हो गया भाई साहब, अब तो तुम अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हो। तो इधर जो है हाबिब कहता है कि थैंक यू सो मच। तो वो फिर से कहता है कि जो भी हो मैं तुम्हें अब सीरियसली एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बंदा आने ऐसा वो कह रहा था, तभी जो है ऊपर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी आता है नीचे की तरफ और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तभी जो उधर प्रेशर के साथ साथ अर्थक्वेक भी आ जाता है और मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कोई अर्थक्वेक आया है क्या? तो हम देखें कि हमारे कैप्टन लव और जो उरुस है वो दोनों के दोनों जो है ये इस चीज़ को नोटिस करता है और हम देखते हैं हाबिब को, जो हाबिब समझ गया था कि अगर वो आ गए तो हाबिब कहता है कि वो आखिर आ ही चुके हैं। तो हम देखते हैं कि आसमान की तरफ जो है एक पोर्टल खुलता है और हाबिब कहता है ये है मेरी इटर्नल मास्टर। तो हम देखते हैं कि इधर जो है पोर्टल से बहुत सारे बंदे आते हैं, उनकी मतलब पंख वंख वगैरह होता है। हाबिब कहता है कि ये आलसों का मास्टर है, मतलब आलसों का जो है ना मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर आलसों का मॉन्स्टर। तो इधर जो हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे जो इधर उड़ उड़ के आ रहे थे, उनके सारे के सारे जितने भी पंख थे और सारे के सारे जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर और जो है ना हाबिब की तरफ जा रहे थे सारे के सारे उड़ उड़ के। हम ये भी देखते हैं कि उसके साथ जो एक बहुत ही बड़ा कुछ चीज़ आता है। तो इस चीज़ को देखकर जो है लव कहती है वाह आखिर ये क्या है? यहाँ पर इतने सारे सोल्जर एंजेलो का आर्मर पहन के यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे हैं? इतने सारे सोल्जर आखिर यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? तो इस चीज़ को जो हमारे मेन कैरेक्टर भी और उरुस भी देख रहा था। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अपने मन में क्या आलस? तभी जो हम देखते हैं कि उधर जो है भाई साहब एक बहुत ही बड़ा जो है क्या है भाई ये मेरे को भी नहीं पता। ये तो लगता है कुछ ईगल टाइप है और हमें मेन कैरेक्टर कहता है कि आलस का देवता मतलब आलस का मॉन्स्टर ये कैसा है? और ये हाबिब का मास्टर है। मतलब हाबिब कहना क्या चाहता था मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो वो ये सब मतलब ये तो इतना बड़ा जो है ईगल देखकर कहता है कि ये आखिर इतना बड़ा क्यों है? तो हम देखते हैं कि उधर जो है बहुत ही बड़ा जो ईगल होता है और हम देखते हैं हाबिब जो है उधर उड़ के जा रहा था, उसके जो है ये मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ के, जो मॉन्स्टर उसने पहले भी यूज़ किया था हमारे कैप्टन लव को किडनैप करने के लिए, वो उड़ के जो है उनके पास जाता है या फिर उस स्पेसशिप या फिर उस चीज़ है उसके सामने जाता है। जाकर वो अपने सर को नीचे की तरफ करता हुआ कहता है मास्टर आप आखिर आ ही गए, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करें, मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डिटेल से, मैं उस हीरो को नहीं बता पाया आपके बारे में ठीक से। तो जो उसका मास्टर कहता है अरे कोई बात नहीं इट्स ओके,
मैं खुद ही उसे बता दूँगा। ये चीज़ सुनकर जो है भाई हावी जो है थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर जब वो शांत हो जाता है और वो कुछ कहता नहीं है, तभी जो है हम देखते हैं कि उधर से जो एक चीज़ जो है वो उधर से सीधा है ना मिट्टी की तरफ आके गिरता है। वो जो एक एक क्या है ये एक सिंहासन जैसा कुछ है, वो आके मिट्टी पे गिरता है और उधर जो बहुत ही ज़्यादा धुला-धुला होके रखा था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा आता है। तभी जो एक बंदा कहता है नाइस टू मीट यू, मतलब हबिक का मॉन्स्टर कह रहा था नाइस टू मीट यू। मैं तुम्हारे बारे में हबिक से सुना हूँ पहले भी। मुझे लगता है कि तुम अभी के टाइम पे एक हीरो हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर कुछ सोच नहीं पाता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बंदा ये ही है, यही है आलसों का मॉन्स्टर। तो हम देखते हैं उसका एक आँख और कान दिखाया जाता है और यहीं पर जो है ये सीन एंड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जंगल का जो है एक साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जंगल के बीच पे जो है एक जगह का सीन देखते हैं, एक शहर का जंगल के बीच पे। उधर देखते हैं हम कि लूना जो है उधर होती है। वो लूना उधर है ना कुछ ढूँढ रही थी। हाँ, उसके आस-पास जो है कुछ चीज़ें जो है वो ढूँढ रही थी। तभी वो कहती है, "अरे! ये तो मुझे मिल गया।" तो हम देखते हैं कि उसके सामने जो है एक है ना सिंहासन पर एक बंदा बैठा होता है और उसका जो कंकल बैठा होता है वो नहीं, वो कंकल। तो हमारी जो कैप्टन लव सॉरी हमारी जो लूना है वो कहती है, "अरे! तुम यहाँ पर हो?" तो हमें बताया जाता है कि ये एक बंदा है और ये जब ज़िंदा था तब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था ह्यूमन के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी था। हाँ, और ये पहला हीरो है, मिस्टर ईओपी है इसका नाम, ठीक है? ये इसका नाम है मिस्टर ईओपी। तो हमें इसका आईडी पे आईडी मतलब इसका जो है एक बात बताया जाता है कि मिस्टर ईओपी करीब 100 साल बाद जो है ना पहले 100 साल पहले जो है वो मर गया था और ये जो है लूना कहती है कि मुझे गेम के सेटअप से बस इतना ही पता चला और इसके फैमिली और लीडर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला मुझे। लेकिन इसका जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा मुझे पता चला है। फिर जो हम देखते हैं कि लूना जो है वो कुछ नोटिस करता है और देखता है कि उसके आँख मतलब सिर पे जो है एक येलो कलर का रोशनी जल रहा था और इस चीज़ को देखकर जो लूना कहती है ये तो एक्सपेक्टेड ही था, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। हम देखते हैं लूना जो अपने झरी को जो सामने की तरफ करता है और वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या होने वाला है। मुझे लगता है गेम की स्टोरी को चेंज करता हुआ अभी यहाँ पर कुछ बहुत ही मज़ेदार होगा। और हम देखते हैं लूना जो है भाई कैसे खड़ा होता है उसे खुद ही नहीं पता होगा। जो भी हो लूना कहता है वेल ये कॉर्नो लाइफ गेम में यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। और हम देखते हैं कि उसकी झड़ी जो है उधर से जो है येलो कलर का रोशनी निकल रहा था। हम देखें उसका आस-पास जो है बहुत ही ज़्यादा येलो कलर रोशनी होता है और वो सारा रोशनी जो है उसकी तरफ जो है उस जो कंकल था यूपी उसकी तरफ जो है आकर्षित होता है। और जो इधर ये सीन एंड हो जाता है, सीन चेंज होता है और हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर था। तो उधर जो है हम देखते हैं कि वो जो एंजेल का जितने भी बंदे थे उनके बारे में हमें बताया जाता है कि 7 डेडली थिंग्स से ये जो स्लॉथ है मतलब ये आलसी जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो सारे के सारे जितने भी थे वो एंजेल जितने भी एंजेल है ना एंजेल मॉन्स्टर वगैरह बोल सकते हो तुम लोग वो सैनिकों को लेकर आए हैं। और हमें बताया जाता है कि कोरोनो लाइफ गेम में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा जो बिजनेसमैन है और यही यही है कि मतलब यही है ये लोग ही है। और इधर जो बताया जाता है कि ये लोग ही जो है 100% प्योर गोल्ड के सोने जो है वो सेल करते हैं और उसका बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इधर जो हमें उसका सिंहासन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इधर देख सकते हो कि हमारे मेन कैरेक्टर और लाभ जो कितना छोटा लग रहा है और ये सिंहासन कितना बड़ा है तुम लोग देख ही सकते हो। और इस सिंहासन में जो है हम देखते हैं कि एक बच्चा भाई एक बच्चा है भाई ये क्या भाई मैंने कुछ और समझा चल के लिए बच्चा है देख रहे हो। और इसका नाम होता है मैजेस्टिक और ये है द ग्रैंड ऑफ मैजेस्टिक, ठीक है। और ये जो है ये एक प्रिंस होता है, ठीक है। और इस बच्चे को देखकर जैसे हम भी हैरान थे वैसे कैप्टन लव और जो है हमारे मेन कैरेक्टर दोनों के दोनों हैरान होते हैं आखिर ये क्या है भाई, इतनी बड़ी सिंहासन पे ये बच्चा बैठता है भाई। इस चीज़ को देखा जाए लव और मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है हमारी तरह भाई वो भी हैरान हो गए। जो भी इधर हम देखते हैं कि उरुज जो है वो कहता है कि ओह तुम ही हो, अरे यार तुमसे तुम्हारे साथ बहुत दिन से नहीं मिला हो, भले ही हम दोनों एक ही तरह है लेकिन तुम्हारे साथ बहुत दिनों से मैं नहीं मिला। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर और उरुज मतलब हमारे मेन कैरेक्टर और लव जो को सोच नहीं पाता कि वो बोलना क्या चाहता है। तो हम देखते हैं वो बंदा जो है उधर से जो है अपना एनर्जी यूज़ करके जो है उड़ के हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गिर जाता है। सामने आके वो कहता है अरे तुम
ही हो क्या? तुम ही वो हो जिसके बारे में हाबिक ने बताया था? क्या तुम ही वो हीरो हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है ये कहता वो हिचक रहा था। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या है? ये कैसा है भाई? ये एक तो बच्चा है, इसके पास इतना पावर, इतना नाम इसका है भाई, ये तो एक बच्चा है। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो अपनी साँस फेंकता है। फिर वो कहता है आजकल इंसान भी हीरो बनने लगे हैं, हाँ? इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है इंसान मुझे पता ही नहीं था। और हम देखते भाई उसके चेहरे पे जो है मतलब एक कैसा रिएक्शन है मुझे नहीं पता भाई, एक बहुत ही बुरा रिएक्शन होता है। और वो कहता है कि तुम भी हीरो हो चुके हो, हाँ? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इंसान नीचे नीचे आ गया, मतलब तुम्हारा बात समझ नहीं आया मेरे को। तो उधर जो वो अचानक जो है किक मार देता है हमारे मेन कैरेक्टर के फेस पे, और ये किक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लगता है, ठीक है? हमारे मेन कैरेक्टर के जो सीधा मुँह से खून निकल जाता है और मेन कैरेक्टर कुछ सोचने के बाद आखिर वो किक क्यों मारा। इधर जो कैप्टन लाबी ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि आखिर इधर हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि वो बंदा वो किक फिर से एक और किक रेडी करके सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के मुँह पे मार देता है बहुत ही स्टाइल से, और वो किक भी वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारा था। तो भाई उस किक को खा के जो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही दूर जाके गिरता है, और इस चीज़ को देखकर जो है हाबिब कहता है कि अरे, अरे, अरे मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मास्टर आप उनको मार क्यों रहे हैं? मिस्टर हीरो को आप क्यों मार रहे हैं? उन्होंने ही मुझे बचाया था। तभी जो है वो बंदा कहता है तुम चुप रहो, ठीक है? तुम एकदम चुप रहो, हाँ? तुम भूल चुके हो कि हमारी उसूल क्या है? हमारी पहला उसूल यही है कि हम इंसानों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। फिर वो फिर से कहता है कि तुम भूल चुके हो कि इंसानों से हम बिल्कुल भी दोस्ती नहीं कर सकते हैं। वो हमारी बिल्कुल अपोज़िट है। हम उनसे हमेशा दोस्ती दोस्ती मुड़ेंगे ही नहीं। हम उनसे हमेशा दुश्मनी मुड़ते रहेंगे, और वो लोग नीची जाति है, हमसे बहुत ही ज़्यादा नीची जाति। तुम कैसे भूल सकते हो, हाँ? तुम इस चीज़ को आखिर कैसे भूल सकते हो? इन जैसे बेकार और निकम्मे, इन जैसे लो क्लास लोगों के साथ हम नहीं रहेंगे, हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को देखकर जो है वो हाबिब जो वो हैरान हो जाता है, आखिर वो बोल क्या रहा है? ये जो भी हो उनका पर्सनल रूल्स हो सकता है। तो वो बंदा फिर से कहता है कि हमें बस आपस में दुश्मनी चाहिए, दुश्मनी। तो हमारा मेन क्या कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, और हम देखते हैं हमारा मेन जो उठ रहा था, खड़ा होता है, क्योंकि हमें पता है ये सब अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसका हीलिंग फैक्टर भी एक्टिव नहीं हुआ, तो समझ सकते हो भाई ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो वो कहता है एक बच्चा जो मुझे बताएगा और हम लोगों को बताएगा कि मॉब्स और ह्यूमन जो है फ्रेंड नहीं बन सकते, दोस्त नहीं बन सकते, हाँ? हाय हाय! एक बच्चा हमें बताएगा। फिर जब मेन कैरेक्टर फिर से खड़ा होता है और वो कहता है तुम यहीं पर रहो, ठीक है? हिलना मत, क्योंकि तुमने पहला मूव किया है और दूसरी बार मेरी बारी। मुझे लगता है तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो बच्चा जो है भाई बहुत सीरियस होता है, और वो कहता है क्या? मुझे लगता है तुम्हें कहीं पर मिस्टेक हो रहा है ह्यूमन। तुमने ही फर्स्ट मूव किया था, ठीक है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या? मैंने फर्स्ट मूव किया था? लेकिन कब किया भाई? मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो हम देखते हैं वो बंदा जो है मतलब वो बच्चा, उसे मैं बच्चा ही बुलाऊँगा, ठीक है? वो बच्चा जो है वो अपने पैर को जो है मिट्टी पे रखता है, और उधर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोज़न होता है बहुत बड़ा। उधर से एक पत्थर वो हाथ में लेता है, लेता हुआ कहता है कि तुमने तुमने उरुस को द सेवन ऑफ बॉस, मतलब सेवन ऑफ मोब्स मॉन्स्टरों का बॉस है। उरुस है, मतलब उरुस सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बॉस है, ठीक है, इस गेम में। तो वो कहता है कि तुमने उरुस को मार दिया है और उसकी सोल से तुमने अपना फ़ायदेमंद के काम किया है। ये कहने के बाद ही जो है वो उस पत्थर को जो हमारे मेन कैरेक्टर फेंकता है। हम मेन कैरेक्टर उस पत्थर को मारने के लिए पोज़ ले लेता है, और वो कहता है क्या? अभी तुम इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, और तुम इस बारे में कंप्लेन करने के लिए तुम कौन हो भाई? ये कहने के बाद ही जो अपने स्टिक चला देता है, और वो पत्थर जो है वो टूट जाता है, ठीक है भाई? इधर हमारे मेन कैरेक्टर उतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करता, बस ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत करता है। तो हम देखते हैं कि भाई इधर जो भी होता है भाई हमें पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की वुडन स्टिक की पावर कितना है। तो इधर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, ठीक है? तो हम देखते हैं वो बंदा जो अचानक हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है, और वो कहता है इस कोरोनो लाइफ गेम में उर्जी है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। कोरोनो लाइफ गेम से उसे ऑफिशियली पावरफुल मॉन्स्टर कहलाया गया था। इस चीज़ को सुनकर जब हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होता है, तो हम देखते हैं वो बंदा जो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की जो पेट पे उधर एक लात मार देता है, और हम देखते हैं उधर जो बहुत ही बड़ा एक छोटा-मोटा एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा-मोटा एक्सीडेंट होता है। वो बंदा फिर से कहता है, उसको जन्म दिया गया था हम सभी को लीड करने के लिए। वो ही हमारा मेन स्टोरी था, मेन बॉस था। लेकिन
तुमने उसे मार के हमारे जितने भी काम थे, जितने भी ऑर्डर थे, जितने भी लीड थे, वो सब कुछ तुमने नष्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लात खाने के बाद उसके मुँह से जो खून निकलता है, फिर जो बंदा है वो फिर से लगातार अटैक करता है और फिर से वो कहता है और उसके बाद उरेकन को ही हमने हमारी मास्टर मान लिया था। वो बहुत दिन बाद जो है फिर से गेम में आया था। वो 5 साल नहीं 10 साल बाद गेम में आया था। उसे और भी 10 साल जिंदा रहना था, लेकिन उसे मारा दिया गया है। तो ये सुनकर जो कैप्टन लाभ कहती है कि उरेकन ने फर्स्ट टाइम पहले ही मेरे ऊपर अटैक किया था और पैंटी ने तो मुझे बचाया है। ये बात सुनकर जो वो बच्चा या फिर वो बंदा वो गुस्सा हो जाता है। गुस्से में कहता है कि तुम चुप रहो। हाँ, तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लव जो है वो डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी बातों के बीच पे बात करते हो? तुम्हारा औकात भी है हमारे बीच पे बात करना? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें परमिशन भी नहीं दिया है बात करने के लिए। तो हम देखते हैं जो हमारे कैप्टन लव जो है वो डर के मारे जो है वो नीचे गिर जाती है और वो अपने मन में कहती है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, मैं इस टाइम ये फील एकदम रियल लाइफ ही फील कर रहा हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? मैं जब उरेकिन से मिला था तब भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा फील हो रहा है। तो हम देखते हैं कि उरुज जो है उरुज साइड में खड़ा होता है और वो ये सब देखकर ना कुछ सोच नहीं पाता, कुछ बोलता भी नहीं है। फिर वो एक चीज़ नोटिस करता है, वो सामने की तरफ देखता है कि वो जो बंदा है, वो जो मास्टर है हाबिक का, वो उरुज की तरफ देख रहा था। वो दोनों जो है एक दूसरे को देख रहा है। तभी जो हाबिक कहता है कि आपकी ही फर्स्ट प्लेस था कि आप ही हमें बचाए, आप ही हमको लीड करें, लेकिन आप जाने के बाद उरेकन ही है जो हमें लीड करता था, लेकिन उरेकन को भी मारा दिया गया है। जो भी हो, ये सब अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी इस सारे के सारे जितने भी बेकार के बंदे, बेकार के इंसान हैं, उन सबको ख़त्म किया दिया जाएगा। बहुत ही जल्द इस गेम के पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को फिर से ज़िंदा किया जाएगा। वो बहुत ही जल्द होने वाला है। वो होगा हमारा फास्ट हीरो यूपी, और वो बहुत ही जल्द ही ज़िंदा होने वाले हैं। और इधर तो सीन चेंज हो रखा था, तो हम देखते हैं कि भाई उधर जो है लूना जो है अपना पावर को ना, एनर्जी को, सारे के सारे एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर रहा था। हम देखते हैं कि वो अंदर का जो सिर है उसमें जो है लाइट जल रहा था, ठीक है, मतलब इसे तुम ऊर्जा जैसा कुछ कह सकते हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखों पे जो है लाइट जलता है, ठीक है, और हम देखते हैं कि उसके शरीर पे जो है सारे के सारे शरीर पे जो ऊर्जा निकलने लगता है, ऊर्जा, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर जो लूना थोड़ा बहुत मुस्कुराती है। फिर लूना कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है ये समय आपका जिंदा होने का, आपका जागने का नहीं है, इसलिए ही मैं आया हूँ। मैं आपको अपनी ऊर्जा, अपनी पावर को शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी पावर आपको देने के लिए आया हूँ। तो हम देखते हैं कि उधर जो है उस कंकल का या फिर वो यूपी का जो कंकल है उसका जो है हाथ पे जो है धीरे-धीरे ऊर्जा जो है फैलने लगता है। हम देखते हैं उसका हाथ जो है धीरे-धीरे ना पूरा का पूरा एकदम, मतलब ये क्या है भाई, ये शील्ड से ढक जाता है। हम देखते हैं उसका शरीर भी धीरे-धीरे पूरा का पूरा शील्ड से ढक जाता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा जो ऊर्जा, मतलब उबलने लगता है, ठीक है। उसके सर पे जो है भी ऊर्जा उबलने लगता है। तो सीन चेंज होता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और उस बंदे को देखते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यूपी या फिर जो भी हो उसका नाम, अगर अगर वो आ गया तो क्या होगा? हाँ, अगर वो एक हीरो है तो वो तो एक ह्यूमन होना चाहिए और वो ह्यूमन के साइड ही होगा, ऐसा तो मुझे लगता है। और अगर वो आता है तो इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ, मेरा क्या होगा इसमें? मेरा तो कुछ आता-जाता नहीं है ना इसमें। तो ये सुनकर जो है वो हाबिक का मास्टर जो है वो रिलैक्स होता है। फिर वो कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ हो। हाँ, मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हँसी आ रहा है। तुम्हें ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि वो था ह्यूमन का हीरो, लेकिन वो ह्यूमन होके नहीं जन्म लेगा। उसके अंदर जन्म लेगा हमारी 7 ऑफ साइंस का मॉन्स्टर, मतलब मास्टर। और ये बात सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर का उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उधर जो है भाई ऊर्जा का जो है सील-वील होता है, ये सब देख लो भाई तुम, ठीक है, ये सब देख लो। तो हम देखते हैं मिट्टी से जो है अचानक जो मिट्टी फट के जो है एक हाथ निकलता है और वो एक कंकाल का होता है। हम देखते हैं कि वो जो निकलता हुआ ही वो चीखने लगता है और इधर हम देखते हैं कि इधर एक नहीं भाई, इधर बहुत सारे होते हैं।
हैं और ये पूरा का पूरा एक आर्मी कह सकते हो तुम होते हैं। और सारे के सारे जो है वो चिल्ला रहा है, ठीक है, सारे के सारे जो चिल्ला रहा है और मिट्टी से तो निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, ठीक है। और इधर जब लूना को देखते हैं जो कहता है आय हाय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन इस दुनिया की, इस कॉर्नो लाइव गेम की सबसे पहला हीरो यूपी। तो हम देखते हैं कि उधर जो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है, रेड कलर के एनर्जी के साथ ब्लास्ट होता है। और इधर जो बताया जाता है कि सभी लोग जो है ह्यूमन जितने भी थे है जितने भी है वो सारे के सारे लोग जो है प्यार करते हैं, धोखा खाते हैं, मोहब्बत करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन उनको जो धोखा देते हैं, उनको जो प्रॉमिस करते हैं वो कभी भी नहीं निभाते। ह्यूमन ही ह्यूमन को नष्ट कर देता है, ठीक है, धोखा देता है, ऐसा बोलना चाहता था। तो हम देखते कि उधर जो धुआं-धुआं होके रखा था और धुएँ के बीच में जो हम येलो कलर का रोशनी देखते हैं और उसका रोशनी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर दूसरी तरफ हम लूना को देखते हैं, लूना कहती है मुझे लगता है ये जितनी भी घटना ह्यूमन वगैरह सुनाते हैं ये सारे के सारे बेकार की घटना है। आखिर वो कैसे मरा होगा 100 साल पहले, जो भी हो ये सब पचकानी घटना है। इसको सुनने की मेरा कोई दिलचस्प नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर जो एक कंकाल है उसके दिल में जो आग जल रहा था। और ये क्या है भाई, ये कोई मतलब ड्रैगन वगैरह है कि मुझे नहीं पता भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या है। इसका सींग भी है भाई, पंख भी है, मुझे पता नहीं। आप लोग देख लो भाई, ये जो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को भाई, देख रहे हो इसे भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो भी हम देखते हैं कि उसके नीचे जो है भाई इधर जितने भी कंकल थे ना वो सारे के जितने भी मिट्टी से उठे थे, उधर देखते अनगिनत भाई, देख सकते हो कितने सारे हैं, अनगिनत कंकल होता है इधर में, बहुत सारे कंकल है, सारे के सारे आर्मी तुम लोग बोल सकते हो। और हम देखते हैं कि उसके सामने जो है वो यूपी नाम का बंदा जो है वो खड़ा होता है और वो जो है वो ऑलरेडी ज़िंदा हो चुका था। तो हम उसका क्लोज़ शॉट देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो सर है ना उस पे अभी भी जो है ना झलक जल रहा था। तो वो कहता है मैं हूँ पहला हीरो। तो हम जो है उसका फेस देखते हैं जहाँ पर हम एक आँख देखते हैं जो मांगे की और शालिनी की तरह लग रहा है, जो भी हो। और दूसरे आँख जो नॉर्मल होता है और एक आँख जो है कुछ अचानक मतलब कुछ खतरनाक सा लग रहा है मेरे को। तो वो कहता है मैं हूँ यूपी, साइन ऑफ अर्थ। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक मैप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस मैप पे या फिर इस गेम में एक जगह है जहाँ पर कभी भी कोई भी अशांति नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आया है। कॉर्नो लाइफ गेम में यही एक जगह है जहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हैं, किसी के अंदर भी कोई भी लोभ लालसा या फिर कोई भी नफरत नहीं है। लेकिन तभी एक शैतान आ जाता है। एक दिन वो शैतान आके इस जगह का सारा हालत ख़राब कर देता है। वो शैतानों का ग्रुप आके सभी लोगों को मार-मार के इस जगह को नर्क बना देता है। यहाँ पर बहुत सारे मर्डर, बहुत सारे लोगों को खून किया जाता है, उनके सब कुछ छीना जाता है। तभी इन सारे बीचों के एक बंदा उसकी टीम को लेके एक मिसाइल बाँध के आता है, जहाँ पे वो बन जाता है हम लोगों का हीरो। और वो सभी लोगों को हमेशा मदद करता रहता है। वो ही होता है हमारा फर्स्ट हीरो, वो ही होता है हमारा पहला हीरो। और ये जो छोटा-सा बैक स्टोरी था, पास्ट स्टोरी, ये जो हाबिक का जो मास्टर होता है वो कह रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्किप, 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 स्किप। अरे यार इसको स्किप करो, ठीक है? मैं कोई स्टोरी सुनने वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है? मुझे गेम खेलना है और मुझे गेम में कोई भी स्टोरी वगैरह ये सब पसंद नहीं है। ये कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है तो आप कहना चाहते हैं कि वो जो बंदा है वो फिर से ज़िंदा होगा और वो एक डार्क हीरो होके ज़िंदा होगा, वो असली हीरो नहीं होगा, उसका विपरीत होगा। आप तो यही बताना चाहते हैं ना? जो भी हो ये सब प्लान-व्लान ये सब वगैरह मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बस अपने के मन के अनुसार ही बताते हैं और मैं बस उसे ध्यान से सुनता हूँ और उसका जो है ना अच्छा खासा आंसर देता हूँ। ये क्या बात है भाई? आपका दिल जो कहता है आप वो ही करते हैं, हाँ? ये कैसा बात हुआ? तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, हे बच्चे सुनो, तुमने थोड़ी देर पहले जो उरुस के बारे में बताया था, ठीक है? तो तुम्हें भी पता होगा कि मैंने ही उरुस को हराया है, ठीक है? मैंने उसे पहले ही हरा ही चुका हूँ और तुम इसके बारे में बात करते हो।
जो भी हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन आ जाए, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे कुछ आता जाता नहीं है इस चीज़ में। जो होता है होने दो, मुझे इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है। तो हम देखते हैं वो बंदा जो ये सब जो है सुन रहा था, फिर से जो वो बंदा कहता है, सच में मैंने जितना सोचा था आप तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ है, हाँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इंसानों का जो डर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना मुझे पता है। और आप खुद एक इंसान हैं और आपको खुद ही नहीं पता कि आखिर डरना कैसे और कहाँ है और कब डरना चाहिए, हाँ? यूज़लेस। तभी जो वो बंदा फिर से कहता है कि आपके ऊपर सभी लोग एक साथ अटैक करेंगे, एक साथ जावा मारेंगे और वो सभी लोग उन हीरो के साथ ही आएगा, हमारा पहला हीरो। तो इस बात को सुनकर जहावर मेनका कुछ सोच नहीं पाता। तभी वो देखता है कि वो जो बंदा है, वो जो बच्चा है, वो घूम के जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, हाँ? तुम ही तो पहले टाइम पे मेरे साथ फाइट करना चाहते थे, अब तुम ऐसे घूम के जा रहे हो। तो हम देखते हैं वो बच्चा जो है वो कहता है, ये अब मज़ेदार नहीं रहा है। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम करंटली हीरो कैसा हो, तुम जैसे भी हो, ठीक है। तुम हमारे पहले हीरो के सामने कुछ भी नहीं हो। मैं अपनी ज़िंदगी में बस पहली बार ही किसी को माना हूँ और वह वो है हीरो यूपी। मैं बस उनको ही मानता हूँ, वो ही ह्यूमन के लिए बहुत ही एक अच्छे खासे बंदे हैं। उनको छोड़कर मैं किसी को नहीं मानता। तुम तुम कभी भी उनके अगेंस्ट पे जीत नहीं सकते। हमेशा यूपी हीरो ही जीतेगा। इस बात को सुनकर जावेद मेन कैरेक्टर थोड़ा सीरियस होता है। वो हँसता हुआ कहता है कि थैंक यू तुम्हारी इस बात के लिए। तुमने मुझे जो बताया इसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने मुझे जितना भी हो सके इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किए हो। जो भी हो, हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसका स्टिक को लेकर जो पोस्ट ले लेता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? तुमने मुझे पहली बार अटैक किया है और तुम अभी इधर से जाना चाहते हो? ये कहने के बाद जब मेन कैरेक्टर पूरा पोज़ वोज़ ले लेता है, वो अटैक करेगा। तभी जो हाबिब आता है, हाबिब आके कहता है, रुकिए, रुकिए, रुकिए हीरो मिस्टर हीरो रुकिए, रुकिए, रुकिए। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, अरे तुम कर क्या रहे हो, हाँ? तुम क्या कर रहे हो, हाँ? चलो मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तभी हाबिब कहता है कि अरे सुनिए, 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 आप शांत हो जाइए प्लीज़ हीरो, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अगर अगर ये जो फ़ाइट है, ये बात से ख़त्म हो रहा है तो क्यों हम इधर लड़ाई लाए? क्यों क्यों? ये बात से ख़त्म हो रहा है तो इसे बात से ही ख़त्म होते देते हैं ना, इधर लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो, हाँ? उसने जो मुझे पहले टाइम पे एक लात मारा था मेरे चपेटों पर, अभी भी मेरे मुँह में दर्द कर रहा है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है अभी भी। और वो दर्द का जो भाई एहसास है, मैं उसे नहीं मार के ये भूल नहीं सकता। तो मुझे हाबिब कहता है, अरे छोड़े ना छोड़े, वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, आप इस बात को छोड़े छोड़े। तो फिर से जो है हाबिब एक बात को कहता है कि आप शांत हो जाइए प्लीज़, आप पहले टाइम शांत हो जाइए, मेरे बात सुने। अच्छा, आप कैसे पैसा कमाते हैं? आप सारे के सारे आइटमों को है ना ले जाके बेच के ही तो पैसा कमाते हैं ना, मतलब आप तो बेच के ही पैसा कमाते हैं, है ना? तो मैं क्या कहता है कि हाँ, बट तुम ये कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने बताया था आपके बारे में कि आप जो है सारे जो है जितने भी मॉन्स्टर हैं, उनको मार के जो जितनी भी आइटम आप जुगाड़ करते हैं, उनको बेचकर जो आपने पैसा कमाया था, वो मुझे मेरे मास्टर ने बताया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी आइटम वगैरह सेल करे थे, वो 15 मिलियन गोल्ड का जितनी भी आइटम वगैरह था, वो आप हमारे मास्टर के पास से सेल किए थे। वो जितनी भी आइटम है, वो हमारे मास्टर ने आपसे ख़रीदा था। वो ही है असली बिज़नेसमैन। तो इधर जो उनके बारे में बताया जाता है, फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो जो भाई जगह था, उधर जो है वो बंदा वो चीज़ था, मतलब वो एक क्या है भाई मुझे नहीं पता। ये ड्रैगन टाइप कुछ है, वो जो चीज़ हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसके नीचे जो है सारे के सारे जितने बंदे वगैरह थे, वो सारे के सारे उधर खड़ा होता है। उधर हम देखते हैं कि वो जो बंदा था यूपी के साइड पे जो हम लूना को देखते हैं, जो यूपी के साइड में खड़ा होता है, वो बंदा लूना के साथ बात करता है। हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है, मैं ये सब देख रहा हूँ। मैं बहुत साल बाद फिर से ज़िंदा हुआ हूँ मरने के बाद। फिर हम लूना को देखते हैं जो कहता है,
हाँ, ये तो सही बोला आपने। जो भी हो, मुझे जितना पता था कि आप बहुत दिन बाद जो है, बहुत साल बाद आप फिर से पुनर्जन्म लेने वाले थे, लेकिन वो पहले ही चेंज हो चुका था, क्योंकि मैं आपको अपनी ऊर्जा दे के आपको ज़िंदा करना चाहता था और ये ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा जो हम उस बंदे को देखते हैं, मतलब यूपी को देखते हैं, जो कहता है कि हाँ, ऑलरेडी तुमने मुझे तुम्हारा ऊर्जा से जो मुझे चाहिए था तुम मुझे दे दिए हो। मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, ठीक है? ये कहने के बाद वो थोड़ा बहुत हँसता है, फिर वो कहता है, थैंक यू। अगर मुझे कभी टाइम मिले तो मैं तुम्हें ये कर्ज़ वापस दे दूँगा। मतलब जो एहसान किया है, इस एहसान का जो कर्ज़ है वो उसे वापस दे देगा, मतलब लूना को वापस दे देगा। तो लूना उसे जाता हुआ देखकर कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो बंदा कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? जो 7th डेडली सिंस का लूना है, जो भी हो। तो हम देखते हैं कि उधर जो है वो जो मॉन्स्टर था, मतलब वो जो ड्रैगन का टाइप था, वो जो अपना पंख को खोलता है और उधर में बहुत सारा, भाई ये देख रहे हो भाई, गोल-गोल सिरदी कहते हैं इसे, मतलब इसे होल कहते हैं। इधर बहुत सारे भाई, इससे उड़ेगा कैसे भाई मुझे नहीं पता, ये उड़ जाएगा। जो भी हो, कम बैक टू द स्टोरी, मैं बस जोक किया था थोड़ा। तो हम देखते हैं उसका आर्मी जो पूरा का पूरा रेडी हो जाता है, चीयर अप करने लगता है और जो वो जो मॉन्स्टर था वो है ना उसके पंख को चलाने लगता है, जिसकी वजह से इधर-उधर बहुत सारा हवा होता है बहुत ज़्यादा। तो हम देखते हैं वो सीधा उधर से जंप करके जो आसमान की तरफ उड़ जाता है, ठीक है? और वो जाने लगता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, ठीक है? और उधर हम नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर तो जितने भी सारे कंकल थे, उसका आर्मी का जो जितने भी बंदे थे, वो सारे के सारे जो है चल के और दौड़ के जाने लगते हैं। वो सारे के सारे भी चिल्लाने लगता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कहता है, जिस कभी एक टाइम मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया करता था। मैं अभी जा रहा हूँ इस दुनिया को और मेरे पहचानों को ख़त्म करने के लिए। तो हम देखते हैं वो बंदा जो है एक दूर जाके एक जगह पे खड़ा होता है और उधर से वो सीधा टेलीपोर्ट करता है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि लूना जो है खड़ा हुआ ये सब चीज़ें जो है वो देख रहा था। हम देखते हैं उधर से जो है वो बंदा और उसका आर्मी-टार्मी सब कुछ आ चुका था। हम लूना को देखते हैं जो एक बड़ी साँस फेंकता है और वो कहता है, देन नाउ अभी के टाइम पे मेरा काम ख़त्म हुआ। फिर जो वो आसमान की तरफ देख रही थी, वो कहती है, क्या ये सच में काम करेगा? क्या ये सच में अच्छा हुआ? तभी जो है उधर से एक बंदा कहता है कि क्यों? तुम आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब ये बात उरेकन के बारे में था तब तो तुम ऐसा नहीं थे ना। तब तो तुम इस चीज़ को जो है नॉर्मली ले रहे थे और उस टाइम तुम जो है ये सारे के सारे चीज़ें जो है खुद देख रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे। तो हम देखते हैं लूना कहती है कि उस टाइम और इस टाइम के बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस है और उस टाइम पे जो है मुझे इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं था, लेकिन इस टाइम बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, जिसके बहुत ही ज़्यादा अंदाज़ा मुझे लग चुका है। मुझे लगता है इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुछ घटना घटेगा। तो हम देखते हैं कि उधर जो है, जो बंदा उसे बात किया था कि जब तुम्हारी बात उरिकन के बारे में था तब तुम ऐसा नहीं थे। ये वही बंदा होता है जब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जो उरेकन फाइट कर रहा था और उधर दूर बैठा हुआ लूना के साथ जो बंदा सैंडविच खा रहा था, ये वही बंदा होता है। और भाई मैं तुम्हें बता दूँ कि भाई ये बंदा भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बारे में हमें उतना ज़्यादा नहीं बताया गया है। तो हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि तुम इसके बारे में फ़िक्र मत करो, ठीक है? तुम बस इस चीज़ को एन्जॉय करो। तो हम देखते हैं वो बंदा सीधा जो अर्थ के बाहर से ये सब देख रहा है। भाई साहब, तुम समझ रहे हो, अर्थ की बाहर से तुम खुद ही समझ लो भाई उसके पास कितना पावर है भाई। वो जब चाहे अर्थ पे आ सकता है, अर्थ के बाहर जा सकता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो है अर्थ के बाहर खड़ा हुआ, स्पेस पे खड़ा हुआ ये सब जो देख रहा था और वो कहता है कि ये वर्ल्ड अब बहुत ही जल्दी क्लीन होने वाला है। और यहाँ पर जो है भाई ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है? और भाई इस चैप्टर में जो है हमें बहुत ज़्यादा स्पॉइलर, बहुत ज़्यादा सुंदर स्पॉइलर देखने को मिला है कि भाई वो जो जितने भी बंदे थे यूपी के आर्मी वगैरह, वो सारे के सारे जो उड़ के जा रहे थे ये ख़त्म करने के लिए कि वो इस दुनिया को ख़त्म कर देगा। वो उधर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर वो कैसे क्या करता है। वो भी मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी नहीं देखा भाई क्या हुआ है। जो भी वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर आखिर क्या होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप लोग नए देख रहे हो, इस चैनल में आप नए हो
और इस मंगे को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप शुरू से एंड तक अभी तक जो हुआ है वो देख सकते हो, तो आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ जाएगा कि आखिर घटना कैसे हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, और आप लोग नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप इजीली वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और जो भी लोग भाई कमेंट कर रहे हो कि आप लोग को मेरे साथ फ्री फायर खेलना है, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर मेरा यूआईडी मिल जाएगा आपको, उधर से जो आप यूआईडी लेके जो है मुझे ऐड भेज सकते हो, और आप लोग कमेंट पे आपका नाम बता देना तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और मैं गेम पे अभी के टाइम पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि हर डे वीडियो बनाना पड़ता है, वॉइस ओवर देना पड़ता है, उसे एनिमेशन देना पड़ता है, वॉइस के साथ मिल रखना पड़ता है, वॉइस को एडिट करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। फिर भी मैं बीच बीच में खेल लेता हूँ। अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो मुझे ऐड जरूर भेजो। और एंड बाई एंड यही कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो। और हाँ, इस वीडियो का भी एक लाइक एम रखता है, वो लाइक है 100। ठीक है भाई, पिछले वीडियो पे 50 रखा था मैंने, और एक भाई ने बोला था कि देखो भाई, उसने बोला कि भाई 50 ज़्यादा हो गया, 30 रखना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं 100 रखूँगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस वीडियो में एक लाइक एम रख रहा हूँ 100। अगर आप लोगों को पॉसिबल होता है तो कंप्लीट कर दो। ठीक है, और मैं कल ही कोशिश करूँगा नेक्स्ट चैप्टर लाऊं। और एंड में यही कहना चाहता हूँ कि इतना सारा सपोर्ट के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स भाई, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा अभी के टाइम पे। मुझे वीडियो बनाने की भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर मिलता है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।